म्हणजे पंडिताणी दाने बोले एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थे और एक बेटी थी। दीपावली के से पहले कार्तिक बंदी ये अष्टमी को 7 बहुएं इकलौते नंद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी लेने के लिए गए। जहाँ से मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर स्याऊ सेव की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने अपने 7 भाभीियों से बोली कि तुम मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। जब सब भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधवाऊं तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बांध दी। इसके बाद जब इसके जो भी बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि ये मेरी छोटी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह उसकी कोख छोड़ दे, तब मेरा बच्चा जब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कराती। एक दिन गौ माता बोली, आजकल मैं कौन मेरी सेवा कर रहा है जो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो वह देख रही थी कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही थी। गौ माता उससे बोली कि तूने किस चीज की इच्छा की है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी बायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, उससे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब जो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी बायली के पास उससे लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी कि इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, वह उसको मारने लगा। जब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने गया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली, मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे हो, 7 बहुएं हों। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन कर 7 हुई बना, 7 कढ़ाई करा। वह लौट कर घर आई तो वह देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई। उसने 7 हुई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। उधर दीपावली के दिन जेठानी उसके पास से कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद कर रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ चाची को घर में देख कर आओ, वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापिस आकर कहा कि वह कुछ मान रही है, उजमन हो रहा है। वो यह सुनते ही जय जेठानी दौड़े उसके घर क्यों गई, जाकर पूछने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने सो बंधा ली। अब स्याऊ माता से कृपा करके मेरी कोख खुल गई। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली, सबकी खोली और कहने सुनने उकार बढ़ने वाली विवाह की कोख खोली। जय श्री कोई माता की। इस बहू को भी कैसे गणेश जी का ये गणेश
तो मन कच्ची पकी आवे तो इसमें कौन मिला? इसमें कौन पाऊंगी हवा तू काय बे बता देना तने भाई लोग ऐसे चमची में रहे वो हाँ वही है बात तेरा क्योंकि कार्तिक में गायब है ना मैं एक बार है ना एक गणेश जी महाराज चुटकी में चावल चम्मच में दूध लिए घूम रहे वो बोला मेरे को खीर बना दे पूरी नगरी में खिलाया उसने उसकी खीर बनानी है कोई को नहीं तो बुढ़िया बोला माई मेरी खीर बना दे ने बोले भाई खीर के बना दे तू इतनी में तो के खीर बना ले मैं बनाऊंगी तो वो भीतर तरह बोला वो छोटा सा पतीला लिया उसमें वो टोप में खीर बनाने लगी तो वो बोला छोटा क्यों ले आई बोला माई बड़ा लिया ने बोला वो बड़ा लिया बोले ले भी बड़ा लिया वो देख दे टोकरा भर गया खीर का चावल गिर के और जो गणेश जी का ध्यान करके वह ने के नाम है खीर बना के और वह कुआड़ का पाछा धर के खाने लगी गणेश जी का छिट्टा लगा के इतना में गणेश जी आ गए बोले बोले ले भाई खीर खा ले बोले तन न खाई मन न खाई इसी जिस हाँ नु कहा करे फिर बोला बोला बुढ़िया माई मांग के मांगेगी न बोली भाई के मांगू मैं फिर वो बोला कि मांग तो तू की मैं बोली मैं तब बताऊंगी तने तो वो दो अगले दिन गया तो वो अगले दिन गई वह कोई साथन तो रुका काया मांग ले को बेटे नु कहा पोते मांग ले बेटा कब धन मांग ले तो वह बोली फिर उसने सोचे बुढ़िया ने सारा विचार लगा के मैं इसी चीज मांग लूं जिससे सारे राजी मेरे को ही मिल जाए हाँ तो फिर उसने बोले निरोगी काया मिले है बहू बेटा का घर भर रहा ऐसा ही सोने का पालना में पोता खेला है दूध पीता पोता देख सारी चीज मांग आ रहे नाक भी आ गई ना उसकी भी आ गई ना निरोगी काया मन निरोगी काया मिला ऐसा ही कुछ है वो थोड़ा सा ध्यान को ध्यान रख ले किस तरह है? हाँ तो नहीं है निरोगी काया दूध पिंडा पोता चाहिए सोने के कटोरे में सोनो भी मांग लियो पोतो भी मांग लियो धन भी मांग लियो दूध भी मांग लियो अंदन के भंडार भरे रहा नुका करे जी सब बुढ़िया माई ने टूटा गणेश जी सब ने तो कह दे सुन के पानी पियो सुनो गाने पियो पानी है ना? हां एक का तो एक जनी तो वो कर लियो ले थोड़े अवेश पल्ला बांध ले तेरे निशान से बन रही है आई भी बांध देंगे और तोड़ डाको नहीं तो ये तो आज तो पे चांद मैंने पानी देने से तो ये क्लियर आज तो उसने तारा ने तारा है सब आज तारा आ तो सब जी निकल जाए बुरी तारी हैं बुरी तारी सब जी निकल